जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को। मैं प्रभु में आपका भाई हरीश पवार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। प्रियो, हम आज पवित्र बाइबल वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के हाथों से बनाए गए मनुष्य जाति दुष्टता के कारण परमेश्वर ने सब अशुद्ध मनुष्य और जीव को जल प्रलय में पृथ्वी से नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसका घराने को बचा लिया, क्योंकि नूह धर्मी था। आइए ये सब परमेश्वर ने कैसे किया, हम जीवित परमेश्वर का वचन देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यह सृष्टि अपने आप निर्माण हुई है। परंतु दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी सुंदर यह सृष्टि है और इस सृष्टि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, यह हमें मालूम पड़ता है। परमेश्वर का काम मनुष्य के विचार से परे है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस वचन के जरिए से समझते और जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये वचन पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति 7 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 24 वचन तक सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये पवित्र बाइबल हिंदी वचन। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक जाति के सब बनेले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से मनुष्य जाति के दुष्टता के कारण परमेश्वर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाया। जल प्रलय में अशुद्ध को नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसका घराना और जितने पृथ्वी पर जीवित शुद्ध जीव को परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था, इसलिए उसकी धार्मिकता के कारण नूह और उसके घराना बच गया। प्रियो, दुनिया के लोग भ्रमित ना करें, इसलिए इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए पवित्र बाइबल लिखवाया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय, ऐसे ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब भाई बहनों, सभी परिवार और दोस्तों में ये प्रभु का वचन जरूर शेयर करो। और उत्पत्ति का 8वां अध्याय सुनने के लिए वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करो। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को।